गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिप्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। डिप्रेशन एक प्रकार का मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति काफ़ी चिंतित और दुखी रहता है और अपने आप के प्रति, अपने शरीर के प्रति जो कॉन्शसनेस होना चाहिए वो कम हो जाता है, घट जाता है। व्यक्ति के दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक की जो मनोभावनाएं हैं वो काफ़ी परिवर्तनशील रहती है और उनका हम कह सकते हैं कि मूड बराबर चेंज होता रहता है। तो एक प्रकार का ये मानसिक स्थिति कहा जा सकता है जिसमें सुबह से शाम तक की जो स्थितियां हैं वो बदलती रहती हैं और पेशेंट दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिक स्थिति है, इसका कॉज यदि हम देखते हैं तो मानसिक तनाव या बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त होना, ये भी एक प्रकार का कॉज हो सकता है इसका। दूसरी कॉज हेरिडिटी। यदि हेरिडिटरी टेंट में अगर जैसे रोगी के माता पिता में ये बीमारी अगर देखने को मिलती है तो उनसे ये हेरिडिटरी के रूप में आ सकता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो यदि हमारे शरीर में उत्पन्न होती है तो उस कंडीशन में भी डिप्रेशन देखने को मिलता है। जैसे बहुत वायरल डिजीज़ है या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, एनीमिया है, कैंसर है, थायराइड से संबंधी कुछ बीमारियां हैं, हाइपोथायराइडिज्म है। तो इनके कारणों से भी डिप्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये ऐसे पेशेंट जो कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं जैसे स्टेरॉइड वगैरह या कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह ले रहे हैं तो उसके कारण भी साइड इफ़ेक्ट्स में डिप्रेशन देखने को मिलता है। तीसरा जो स्थिति उसमें जैसे कुछ ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके शरीर में जिनके जीवन में कुछ ऐसा घटना हो गया जैसे डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम एनीथिंग, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ डेथ ऑफ रिलेटिव्स या फिर कोई बहुत ज़्यादा लॉस हो गया जीवन में, तो उस कारण से भी डिप्रेशन देखने को मिलेंगे। तो डिप्रेशन के पेशेंट में जब हम देखते हैं तो उनके शरीर में जो कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे जिसको हम क्लिनिकल फीचर या साइन एंड सिम्टम्स कह सकते हैं, तो उसमें एक तो सबसे पहले जो ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, 50-60 साल के व्यक्ति या उससे ऊपर वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में उदासी छा जाती है और ख़ासकर डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं में जैसे वर्कलोड के कारण या हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो भी डिप्रेशन के रोगी हैं उनमें लक्षण के रूप में हम देख सकते हैं कि उनको नींद की कमी, स्लीपलेसनेस या इंसोम्निया जिसको कह सकते हैं, रैपिड चेंज ऑफ मूड फ्रॉम जॉय टू सैड, मतलब खुशी से फिर तुरंत गम में बदल जाना, ऐसा उनका मानसिक स्थिति हो जाना। स्लोनेस ऑफ थॉट्स,
मतलब विचारों की कमी हो जाना उनके मस्तिष्क में, इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन लेने में वो अक्षम हो जाते हैं, मतलब कि क्या डिसीजन ले, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। आइडियाज़ ऑफ गिल्टी फीलिंग, मतलब ऐसा होगा कि ये सारा गुनाह अब मैंने ही किया है, मतलब कि अपने स्वयं को दोषी समझ लेना। तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। मतलब कि ऐसा फील होने लगना कि सारे कुछ ऐसा मतलब कि काम किया है जो निंदनीय है और अपराध अपने माथे पर ले लेना, ऐसा, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेशन के पेशेंट में भूख की कमी हो जाएगी, उनका वज़न भी कुछ कम सकता है, वज़न कमने लगेगा। महिलाएं हैं तो उनको मासिक की समस्या, इरेगुलर मासिक या एमिनोरिया हो सकता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, ठीक है। और पेशेंट में सिर दर्द जो माथे के पिछले हिस्से में, जैसे ऑक्सीपिटल रीजन में, गर्दन के ठीक पीछे, मतलब ऑक्सीपिटल रीजन हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क का पिछला हिस्सा, गर्दन के ऊपरी हिस्से में भारीपन या माथा में दर्द ये रहेगा, ठीक है। कमर में दर्द हो सकता है, कब्जियत की शिकायत हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है कि काम करने का मन नहीं करेगा। जैसे रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो जाएगी, और भ्रम, उनको बराबर भ्रम में वो रहेंगे, उनकी जो वास्तविक स्थिति है उससे वो परे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारा डिप्रेशन के मरीजों को हो सकता है। रही बात मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथिक विज्ञान में मानसिक स्थिति के लिए पर्याप्त दवाएं हैं, जो मानसिक स्थिति को दुरुस्त रखने की पर्याप्त होम्योपैथी में दवाएं हैं, जो लक्षण के आधार पे हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, जो हमारे मानसिक स्थिति को सही रखता है। और यू कैन से homeopathic medicines can be used as mental tonic. Few medicines are can be used for mental tonic, जैसे अश्वगंधा है, एनाकार्डियम है, कालीफॉस है, सिपिया है, नेट्रम्यूर है। These all medicines are very well for mental depression, and it can be used by the help of a qualified homeopathic medical practitioner. धन्यवाद।